हेलो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे एग्जाम्पल्स की जो एनसीईआरटी में दिए हैं। तो हर एक एग्जाम्पल का हर एक पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। आइए, तो हमारा जो चैप्टर है नेक्स्ट वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल 2.1 हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो 2.1 में जो पहला पार्ट है उसमें हमें दिया है कि एक चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल से दूर 9 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है। उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है कितना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो हमको क्वेश्चन में गिवन है कि एक चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज मान लीजिए Q के बराबर है। Q की वैल्यू गिवन है, दैट इज 4 × 10⁻⁻7 कूलम। Q की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 4 × 10⁻⁻7 कूलम। अब इस पॉइंट से 9 सेंटीमीटर दूर, 9 सेंटीमीटर इधर 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 इधर, कहां पे सर, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? आपका मन जहां पे हो उसी पॉइंट पर आप मान लीजिए कि ये पॉइंट P 9 सेंटीमीटर दूर इस दिशा में है। आप कहीं भी ले सकते थे, आप यहां ले सकते थे, यहां ले सकते थे, यहां ले सकते थे, कहीं भी ले लीजिए, आंसर आएगा सेम। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, as we know that the potential due to a point charge, potential due to point charge at a point distance r away, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट जो है उस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो ये फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। तो हमें K जो है कूलम्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, दैट इज 9 × 10⁹। Q जो है वो चार्ज की वैल्यू विद साइन आपको यहाँ पे पुट करनी है। R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल, कि जिस पॉइंट पर पूछा है पोटेंशियल, उस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस कितना है। ये सारी वैल्यूज यदि आप पुट कर देते हैं ऐसा यूनिट सिस्टम में तो आपको आंसर मिल जाएगा पोटेंशियल का, पोटेंशियल इन वोल्ट आपको मिल जाएगा। तो सारी वैल्यूज देखिए पुट करेंगे तो आपको पोटेंशियल V आपको मिलेगा K इज 9 × 10⁹, ये K की वैल्यू है, इंटू चार्ज की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻7 कूलम, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है बेटा? डिस्टेंस है आपका 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर को ऐसा यूनिट में रखेंगे, 9 × 10⁻⁻2 मीटर। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ, 10⁻⁻2 से ये 10⁻⁻5 टाइम्स गया, तो आपको यहां से मिलेगा V इज इक्वल टू 4 × 10⁴ वोल्ट। 4 × 10⁴ वोल्ट आपको मिलने वाला है रिजल्ट। ठीक है, आसान है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि एक चार्ज है और उस चार्ज को इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो कितना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो पहले से हमारे पास चार्ज है Q और Q की वैल्यू दी है 4 × 10⁻⁻7 कूलम। अब एक दूसरा चार्ज है बेटा, इस चार्ज को कह देते हैं Q डैश के बराबर, जिसकी वैल्यू है कितनी? 2 × 10⁻⁹। अब इस चार्ज को हम इनफाइनाइट से, इस चार्ज को क्या कर रहे हैं कि इनफाइनाइट से इस चार्ज पार्टिकल को ला रहे हैं और पॉइंट P तक ला रहे हैं। पॉइंट P क्या है सर? पॉइंट P जो पिछले क्वेश्चन में दिया था, क्योंकि ये उसी एग्जाम्पल का, उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, तो हम पॉइंट P देख लेंगे कि 9 सेंटीमीटर दूर है। तो पॉइंट P जो है आपका पॉइंट P, इस पॉइंट P तक हम उस चार्ज को इनफाइनाइट से लाए हैं। तो ये जो चार्ज है इसकी ये इनिशियल पोजीशन कहलाएगी, ये इनिशियल पोजीशन कहलाएगी और ये कहलाएगी आपकी फाइनल पोजीशन, ये कहलाएगी आपकी फाइनल पोजीशन। तो आपसे पूछा गया है कि वहां से यहां तक लाने में कितना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होने वाला है। तो हम जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फॉर्मूला देखिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
जो होता है पर यूनिट चार्ज, या फिर आप पर यूनिट चार्ज ना की बात करें, सिर्फ वर्क डन की बात करना चाहते हैं, तो वो होता है फ्रॉम ए टू बी, तो वो होता है बेटा यू बी माइनस यू ए। या फिर हम ए और बी की बात ना करें, इनिशियल और फाइनल की बात करें, तो फ्रॉम ए टू बी हम बात करना चाहते हैं इनिशियल टू फाइनल, और फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल यदि हम बात करना चाहें इनिशियल टू फाइनल की, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस ही होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर। तो हमें बेसिकली इस चार्ज की और इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखनी है, और फाइनल मतलब यहाँ पे लिखनी है, और इनिशियल इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लिखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अच्छे तरीके से। तो इनिशियली हम कह सकते हैं, इनिशियली जो एक चार्ज है Q दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, और जो दूसरा चार्ज है Q डैश, इसकी वैल्यू है कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, और ये इनफाइनाइटली सेपरेटेड है। इनके बीच में जो सेपरेशन है बेटा वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेपरेशन है दोनों के बीच में। और फाइनली क्या होता है, ये इनिशियली था, फाइनली क्या होता है कि उस चार्ज को पॉइंट P पर ले जाया जाता है। तो यानी कि ये जो चार्ज है आपका ये तो यहीं पे है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, और उस दूसरे चार्ज को पॉइंट P पर रख दिया जाता है। सो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम जो चार्ज है इसको पॉइंट P पर रख दिया जाता है, और ये डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर के बराबर। तो आपको पूछा गया है कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। तो हम जानते हैं कि वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो बेटा आप यू फाइनल लिख सकते हैं कि फाइनली इन चार्जेस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, के क्यू डैश डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले इन चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना था, इनफाइनाइट, तो यहाँ लिखेंगे हम के क्यू डैश डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 के बराबर, और आपको रिजल्ट मिलेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू के क्यू डैश डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ठीक बात। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा k इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q कितना है, q इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, q डैश कितना है, q डैश इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर, इसको ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। इसको आप सॉल्व करिए तो ये 9 से जाएगा 9, और 10 टू द पावर 9 से गया 10 टू द पावर माइनस 9, ये 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 2, इससे इसको उड़ाएंगे तो 10 टू द पावर माइनस 5 बचेगा। तो आपको रिजल्ट जो मिलने वाला है दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल। ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा। अब इसमें ये भी पूछा गया था कि क्या आंसर जो है क्या वो पाथ पर डिपेंड करेगा, कि जिस रास्ते से चार्ज को लाए थे, हम यहां से यहां चार्ज को लाए थे, तो क्या ये रास्ता इंपॉर्टेंट है, क्या रास्ता जो है हम लेंगे उस पर आंसर निर्भर करेगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जब भी हम इस चैप्टर में बात करते हैं तो हम लिखेंगे बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स and work done by it does not depend upon choice of path taken, तो
हम जानते हैं कि हमने डेरिवेशन जब पोटेंशियल एनर्जी का किया था तो बताया था कि एक्सटर्नल एजेंट की जो वैल्यू है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाया जाने वाला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है। वहां पे हमने देखा था कि F एक्सटर्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है, और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो एक्सटर्नल एजेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट होता है। तो यदि फोर्सेस आपस में बराबर हैं तो एक्सेलरेशन जो था वो जीरो के बराबर होता था, एक्सेलरेशन जीरो होता था। इसलिए जो प्रॉपर्टी जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में है वही एक्सटर्नल एजेंट के बारे में भी हो जाएगी। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा कि हम कौन सा पाथ लेते हैं। तो एक बात आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो उन दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन पर ऐसे पॉइंट्स हमें लोकेट करने हैं जहां पर टोटल पोटेंशियल जीरो है। दोबारा सुनिए, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर टोटल पोटेंशियल की वैल्यू जीरो के बराबर है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन। तो एक चार्ज मान लीजिए Q1 है, इसको मान लीजिए Q1, दैट इज 3 × 10⁻⁻8 कूलम। ये दूसरा चार्ज मान लीजिए Q2, इसकी वैल्यू है -2 × 10⁻⁻8 कूलम, और ये लोकेटेड है 15 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी कि इस चार्ज की वैल्यू इस चार्ज Q2 से है 15 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि ऐसे पॉइंट्स जिन पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो के बराबर है, तो वो पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, वो पॉइंट इस रीजन में भी हो सकता है, और वो पॉइंट इस रीजन में भी हो सकता है। तो तीनों रीजन्स में हम एक एक केस लेने वाले हैं कि मान लीजिए पॉइंट वो इस रीजन में लाई करता है, तो क्या होगा, इस रीजन में क्या हो सकता है तो क्या होगा, और ऐसे ही इस रीजन में यदि वो पॉइंट लाई करता है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम इन दीज चार्जेस से क्या क्या होने वाला है। तो मैं ले रहा हूं केस नंबर 1। केस नंबर 1, लेट्स assume that the point where potential is zero is P located between the charges। मैंने मान लिया कि वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करता है। मान लीजिए कहीं यहां लिख लीजिए, ये Q1 और ये Q2 और ये डिस्टेंस x पर लाई करता है वो पॉइंट P। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 - x। ठीक बात, ये पॉइंट P मान लिया यहां से x डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 - x, बिकॉज इसके और इसके बीच का डिस्टेंस 15 है, ये x है, तो ये 15 - x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अज्यूम कर लिया है डिस्टेंस को। अब पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है वो जीरो की कंडीशन हम लगाएंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P टोटल जो होगा दैट विल बी पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस P पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू Q2 होने वाला है। इसकी वजह से यहां पोटेंशियल, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल, दोनों का समेशन इज टोटल पोटेंशियल। अब क्या करें, अब इसका पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R। तो KQ/R यहां पे लिखेंगे तो KQ1 डिवाइडेड बाय x प्लस KQ2 डिवाइडेड बाय 15 - x, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप k से k कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा Q1/x इज इक्वल टू Q2 माइनस में डिवाइडेड बाय 15 - x। सिंपल है, इसको इधर लेके गए या इसको इधर लेके गए तो Q1/x यहाँ बचेगा, Q2 का साइन चेंज हो जाएगा तो -Q2/15 - x। अब Q1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, यह 3 × 10⁻⁻8, तो आएगा आपको 3 × 10⁻⁻8 x इज इक्वल टू
माइनस ऑफ -2 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 15 माइनस एक्स। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -8 मर गया, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3/x इज इक्वल टू 2/15 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई एक दूसरे को कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। आएगा आपके पास 5x इज इक्वल टू 45, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 5 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9 सेंटीमीटर के बराबर। बिकॉज x इज अ डिस्टेंस, x जो क्या है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की वैल्यू रियल और नॉन नेगेटिव आनी चाहिए। ये वैल्यू रियल आनी चाहिए और नॉन नेगेटिव आनी चाहिए, तो ये आप जरूर चेक कर लें, एक चेक जरूर आप लगाएं, हमेशा ये याद रखें अपने जीवन में, चेक। सो आंसर ऑफ डिस्टेंस आफ्टर कैलकुलेशन मस्ट बी रियल एंड नॉन नेगेटिव। तो मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स में जब भी हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हों और हमने डिस्टेंस को कुछ अज्यूम किया हो, सो दैट डिस्टेंस मस्ट बी रियल एंड नॉन नेगेटिव। इस कंडीशन का इस्तेमाल, इस चेकलिस्ट का इस्तेमाल हम बहुत सारे क्वेश्चंस में करते हैं और करते रहेंगे। तो ये जो डिस्टेंस हमने निकाली है, कैलकुलेट की है, आप इस डिस्टेंस को देखिए, क्या ये रियल है? यस। क्या ये नॉन नेगेटिव भी है? यस। तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। इसका मतलब चार्ज Q1 से Q2, ये पॉजिटिव वाला चार्ज था, 3 इंटू 10 टू द पावर -8 वाला, और ये था नेगेटिव चार्ज -2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। यहाँ से इनके बीच का सेपरेशन था 15 सेंटीमीटर, तो एक ऐसा पॉइंट आ चुका है 9 सेंटीमीटर दूर, P यहाँ से 9 सेंटीमीटर दूरी पर, जहाँ पर पोटेंशियल 0 के बराबर है, जहाँ पर पोटेंशियल 0 के बराबर है। अब हमें दूसरा केस चेक करना होगा। दूसरा केस कौन सा? कि यदि वो पॉइंट इस रीजन में लाई करता है, सेकंड रीजन में, यानी Q2 से परे, Q2 से परे यदि वो पॉइंट लाई करेगा, तो वो कितनी डिस्टेंस पर होगा इन दोनों चार्जेस से। तो केस नंबर 2 यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। केस नंबर 2, लेट्स अज्यूम that the point is located to the right of positive charge, of negative charge, तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज था Q1, यहाँ पे हमारे पास चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 15 सेंटीमीटर, और मैंने माना कि वो पॉइंट लाई करता है, वो पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से x है, तो ये x है, ये 15 है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा 15 प्लस x सेंटीमीटर, 15 प्लस x सेंटीमीटर, ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो हम P पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हैं। P पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा टोटल, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1, कि P पॉइंट पर पोटेंशियल Q1 की वजह से, P पॉइंट पर पोटेंशियल Q2 की वजह से, P पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू Q2, सही बात है। टोटल पोटेंशियल दोनों चार्जेस की वजह से, इंडिविजुअल मैंने लिख के जोड़ दिया, ये Q1 की वजह से पोटेंशियल, ये Q2 की वजह से पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल, और क्वेश्चन में दिया है ये 0 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया है 0 के बराबर, तो ये 0 के बराबर हो गया। P पॉइंट पर पोटेंशियल Q1 की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल आएगा K Q1 डिवाइडेड बाय 15 प्लस x, इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे आएगा K Q2 डिवाइडेड बाय x बराबर 0, तो यहाँ से K जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको मिलेगा यहाँ पे Q1 अपॉन 15 प्लस x, इसको हम इधर ले गए तो बन जाएगा माइनस में, प्लस इज इक्वल टू Q2
डिवाइडेड बाय x, Q2 डिवाइडेड बाय x। तो Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा? Q1 की वैल्यू है 3 and -2, ओके। तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 3 -8 है ना, -8, यस, डिवाइडेड बाय 15 प्लस x इज इक्वल टू Q2 कितना है बेटा? -2 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय x। x क्या है बेटा? डिस्टेंस है। तो 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -8 मर गया, माइनस साइन से माइनस साइन चला गया, तो आपको मिलता है रिजल्ट 3/15 प्लस x बराबर 2/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो आपको मिलेगा 3x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 15 प्लस x, तो आपको मिलेगा 30 प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, और आपको मिलेगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आपको रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से Q2 से जो डिस्टेंस है Q1 Q2 पॉइंट P, यहाँ से डिस्टेंस आया 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया था कि ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये टोटल यहाँ से मिल जाएगा आपको 15 प्लस 30 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो ये मिल जाएगा आपको P पॉइंट से डिस्टेंस दोनों चार्जेस की। तो ये हमारे 2 केस हुए हैं। अब हमें करना है कि थर्ड केस के लिए। तो थर्ड केस की बात करें, केस 3, लेट्स assume that point P lies to the left of Q1 यानी कि जो that is positive charge, पॉजिटिव चार्ज से लेफ्ट में हमने मान लिया कि ये Q1 है, that is 4 इंटू 10 टू द पावर -8, 4 था 3 था, दिस इज 3। और दूसरा चार्ज है Q2 जिसकी वैल्यू है -2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। तो पॉइंट P को मैंने मान लिया यहाँ पर है x डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? 15 प्लस x के बराबर। ठीक है, मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैंने 2 बार कैलकुलेशन कर चुका हूँ सेम। तो बेटा ये डिस्टेंस 15 है ना, यहाँ से डिस्टेंस x मान लिया, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हो जाएगी 15 प्लस x के बराबर। ये डिस्टेंस से समझ में आई। अब P पॉइंट का जो पोटेंशियल है, P पॉइंट का पोटेंशियल वो मैं लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एट P टोटल वो होगा पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2 की वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पर। और ध्यान रखें कि जो x है वो डिस्टेंस है, हमें लास्ट में चेक करना होगा, मैंने स्पॉइलर दे दिया वैसे कि लास्ट में हमें चेक करना होगा कि ये नेगेटिव, नॉन नेगेटिव और रियल होना चाहिए। तो भैया लिखो कि Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस x प्लस के Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 15 प्लस x बराबर 0। तो यहाँ से k से k चला गया, k से k खत्म हो गया, और आपको यहाँ पे मिलेगा रिजल्ट दैट माइनस ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय 15 प्लस x। तो बेटा Q1 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, x क्या है? डिस्टेंस है, एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू कितनी है? -2 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 15 प्लस x। अब 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -8 कैंसिल आउट हुआ, माइनस से माइनस चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 15 प्लस x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपको मिलेगा 45 प्लस 3x इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ आपको मिलेगा -x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू -45। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि x जो था वो डिस्टेंस था, और डिस्टेंस कभी भी इमेजिनरी और नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज x इज डिस्टेंस, x इज अ डिस्टेंस
and it has to be a real and non-negative but this value comes out to be a negative value, तो हम कह सकते हैं कि ये जो केस है, केस नंबर 3, कि जिस केस के करस्पॉन्डिंग ये नेगेटिव वैल्यू हमें मिली है, तो ये केस नंबर 3 पॉसिबल नहीं है। यहाँ लिखेंगे सो वी कैन से दैट केस नंबर 3 is not possible. There exists no point to the left of this positive charge where the potential due to the two charges are 0। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता जिसके ऊपर जो पोटेंशियल है 0 के बराबर है। तो इस तरीके से हमें 3 केस बनाकर इस क्वेश्चन को करना होगा।